26/11 मुंबई हमला, नाम सुनते ही यादों का तूफान वापस आ जाता है। मुंबई की रात उथल पुथल, हर तरफ सवाल। अब वही सब एक नई घटना के साथ जुड़ रही है। क्या तो सच में दिल्ली बारूद की ढेर पर बैठी थी? कानों कान किसी को खबर नहीं थी। क्या दिल्ली की धरती 200 बमों के साथ खौफनाक खूनी खेल रचने की तैयारी थी? 26/11 मुंबई की लुलहाती आग, जलती सफर, जलती लाशें। क्या दिल्ली की धरती पर 500 बमों के साथ खौफनाक खूनी खेल रचने की तैयारियां थी, जो 26/11 मुंबई को लुहलुहान कर गया? क्या असली साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को तबाह करने की थी? क्या अगर आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब होते, लाल किला, इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर पर भी बम फूटते? क्या सफेद डॉक्टर आतंकवादी का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं बल्कि धर्मों का नाम पर देश में तोड़फोड़ की साजिश थी? हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने की कोशिश थी। वो जगह जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां देश का राष्ट्रीय भवन है और संसद भवन चलती है, उससे केवल 5 मील दूरी पर धमाका ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सबको दिख रहा है यह एक आतंकी हमला है, लेकिन सरकार की तरफ से यह अब तक आतंकी हमला नहीं कहा गया। हादसे में अभी तक 13 मासूमों की जान चली गई। 120 से 130 मासूम इस मामले में घायल हैं। जिस तरीके से अब यह खबरें निकल के आ रही है, एक सवाल पैदा कर रही है। क्या यह सवाल एक ऐसा पैदा कर रही है कि यह एक पाकिस्तानी गद्दार दुश्मन का यह साजिश है जिसने आज इस तरीके से दिल्ली में हमला कराया? यह एक साजिश उस पाकिस्तानी की है जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद। इशारे पर देश के नमक हराम अपने ही देश पर हमला कर रहे हैं। यह एक खबर है गाड़ी केवल आप और हम जानते हैं, गाड़ी केवल एक थी I-20, लेकिन इन आतंकवादियों के पास 2 और गाड़ी थी। उन गाड़ियों का नंबर अभी तक फिलहाल पता चल चुका है। अभी देश में खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं। जैश ने जानबूझकर कश्मीर के डॉक्टरों को क्यों चुना? डॉक्टर पर आमतौर के लोग शक नहीं कर सकते। हमारी एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें मुजम्मिल कहते ही ये पकड़ा गया। 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करना था। तारीख और जगह देखिए, 26 जनवरी वो दिन जब पूरे देश तिरंगे के सामने शान से अपने सर को झुकाए रहेगा। उस दिन पर इन आतंकियों का हमला था। उसी दिन 26/11 के अंदाज में दिल्ली एनआईए को दहलाने की साजिश थी। लेकिन अब इन सभी चीजों को देखकर कहने में शक नहीं हो रहा कि यह कोई कार विस्फोट नहीं, यह एक आतंकी हमला था। में मिला बारूद वही था जो एनआईए की जांच करने में फरीदाबाद में मिली थी। एनआईए की जांच खुद साबित कर रही है कि घर में घुसना आतंकवादी की सबसे मेन कारनामा एनआईए की जांच है। अब बता रही है कि जैसे पुराने जमाने में हमारे घर के दुश्मन घर में किलों को खोलकर दुश्मन को घर में घुसने का मौका देते थे और राज की बर्बादी करवाते थे। पूछताछ में दिल्ली के मामले में सामने आई एक बड़ी खबर इस सब को हिला दिया। इस सब को पीछे एक बड़ा हाथ था जिसका नाम था जावेद मीर, जो पाकिस्तान के पेशेवर ऑपरेटर था।